अभी हम लोग चंपारण के पिपरा कोठी में हैं, जहां पर एक लड़की के साथ हॉस्पिटल वाले दुर्व्यवहार करके हत्या कर दिए। जिस लड़की का शादी होने वाला था और उसके परिजन भी मेरे साथ बैठे हैं। मैं माताजी हैं, पिताजी है, चाचा है या गांव के लोग भी हैं। वो लड़की गई मोतिहारी ओम साई हॉस्पिटल में इलाज करवाने, लेकिन इलाज करने के बजाय हॉस्पिटल के डायरेक्टर ओम प्रकाश जी हैं, उसके बाद उनके स्टाफ लोग और एक जदयू के प्रवक्ता जो अपनी सरकार की धमकी दे रहे हैं। सरकार इसलिए नहीं बनाया जाता है कि आप सरकार की धमकी देकर किसी आम व्यक्ति को धमकाइए, टर्चर कीजिए, उसके साथ गलत व्यवहार कीजिए। सरकार इसलिए नहीं बनाया जाता है, या नीतीश कुमार या जदयू के जो भी लोग हैं ये इशारा नहीं करते हैं कि आप मेरे पार्टी के कोई भी पद पर हो तो आप गलत कदम उठाइए। जो भी कुणाल पांडे है, मैं नाम मेंशन कर रहा हूँ, कुणाल पटेल, जो भी कुणाल पटेल हैं, इस मैटर का सबसे बड़ा हीरो मास्टरमाइंड कुणाल पटेल हैं। कुणाल पटेल के द्वारा ही इस लड़की के साथ दुर्व्यवहार करके बलात्कार करके हत्या किया गया है। जिस लड़की का शादी होने वाला था और वही इनके माता पिता है। इनसे आप लोग दुख पूछिएगा, लेकिन मेरा दावा है हम भी चंपारण के हैं और चंपारण के हर लड़का क्रांतिकारी पैदा होता है। और हम लोग इनके बेटी के लिए और अपने बहन के लिए, इनकी बेटी मेरी बहन है, अपने बहन के लिए लड़ने का हम काम किए हैं और कर रहे हैं। आज इनकी जो लड़ाई है, हम लोग की युवा है, आम आदमी है, कोई बड़ा आदमी नहीं है। लड़ाई कमजोर हो रहा था, यहाँ के प्रशासन हम लोग की आवाज़ को नहीं सुन रहा है, आवाज़ को दबाया जा रहा है, जिसके कारण जाप के सुप्रीमो पप्पू यादव को हमने मैसेज दिया। पप्पू यादव जी आज आने वाले हैं और उसके बाद इस लड़ाई को हम लोग पूरे राजधानी लेवल पर लड़ाई लड़ने का हम लोग काम करेंगे और उस लड़की को न्याय दिलाने का काम करेंगे। अच्छा, सबसे पहले एक बात बताइए, आप साफ तौर पर नाम धर रहे हैं, किस वजह से आप नाम धर रहे हैं? नाम इस वजह से कि परिजन का आरोप है। परिजन लोग बता रहे हैं कि मेरे साथ कुणाल पटेल जो है 2 लाख रुपया का भी वो बोले हैं कि आप इस मैटर को दबा दीजिए, 2 लाख रुपया दे दीजिए। हम पूछना चाहते हैं कुणाल पांडे से, कुणाल पटेल से, कि आप अपने बेटी को बेच सकते हैं? आपके बेटी के साथ इस चंपारण के युवा अगर बलात्कार करके हत्या कर देता है तो आप 2 लाख 5 लाख रुपए लेकर कंप्रोमाइज कीजिएगा तो आइए, हम लोग तैयार हैं। आपके बेटी के साथ हम लोग करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, तो आपका माने क्या आगे करने का लड़ाई इनकी लड़ेंगे। लड़ाई लड़ने के लिए जो हद पार करना होगा हम लोग लड़ने का काम करेंगे। हद में कौन सा हद बोल रहे हैं? जो भी ऐसे लोगों को बताइए, भगवान का दर्जा दिया जाता है डॉक्टर को, और डॉक्टर अगर इस तरीके से मरीज के साथ अगर व्यवहार करता है तो उस डॉक्टर को बीच चौराहे पर फांसी दे देना चाहिए। अगर हम लोग के बीच में वो डॉक्टर आ जाए ना तो बीच में खड़ा करके हम लोग गोली मारने का काम करेंगे। लेकिन तो कानून का काम है ना, लेकिन आप खुले कैसे बोल रहे हैं? तो कानून अब साथ नहीं देगा तो भाई कानून का इंतजार क्यों करेंगे? यहाँ के जो डीएम साहब हैं, यहाँ के एसपी साहब चुप्पी साध लिए हैं। डीएम एसपी तो साफा चुप्पी साध लिए हैं, उनके खिलाफ ही हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन जब तक अगर प्रशासन इस मैटर को नहीं सुनती है, न्याय नहीं दिलाती है, तो हम लोग चैलेंज करते हैं उस हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर है ओम प्रकाश, उनको बीच चौराहे पर हम लोग गोली मारने का काम करेंगे। छानबीन इसका अच्छे से नहीं की है? कहाँ कुछ कर रही है? अगर की होती तो आज हम लोग दर दर के भटकते नहीं न्याय के लिए। उनको अभी पकड़ा ही नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हो तो कंप्रोमाइज, हमको लग रहा है कंप्रोमाइज कर लिया है प्रशासन को ही कंप्रोमाइज। इस मामले में मिले हुए हैं का? डीएम को तो नहीं कहेंगे, लेकिन एसपी या डीएसपी जो सदर के डीएसपी साहब हैं, हमको लग रहा है कि वह इस मैटर में संलिप्त है, क्योंकि अभी तक इस पर्सन से मिलने भी नहीं आए हैं। इतनी बड़ी घटना, जो एक डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, डॉक्टर पर सभी लोगों का विश्वास होता है, और डॉक्टर किसी बहन के साथ दुर्व्यवहार करके बलात्कार करके उसको मार दे, ये आसान बात है क्या? इस पर काहे नहीं सरकार या प्रशासन के लोग इस पर अडिग है भाई, काहे नहीं कुछ बोल रहे हैं? क्लिनिक हम सुने हुए हैं कि सरकारी क्लिनिक भी चलाते हैं और फिजिशियन है और जनरल का कैसे ही रहे? तो आज का तो स्थिति देख ही रहे हैं कि जितने सरकारी डॉक्टर है सभी लोग प्राइवेट नर्सिंग होम खोलकर काम कर रहे हैं। जब तेजस्वी जी का ऐलान हुआ कि सभी हॉस्पिटल में बायोमेट्रिक मशीन लगे तो सभी डॉक्टर हड़ताल पर बैठ गए। हमको तो लगता है कि फर्जी डॉक्टर है। फर्जी डॉक्टर है ये है, फर्जी डॉक्टर है ये है, तभी तो लड़की के साथ वैसा किया। अच्छा बताइए कि जो हाथ पर भी बांध कर उसका हाथ पैर बांध कर, आप बताइए ऑपरेशन करने में हाथ बना जाता है?
वही चीज आप सब लोग वीडियो देखे होंगे। देखिए, मेरी लड़ाई है, मेरी नहीं, सबकी लड़ाई है। आप पत्रकार बंधु है, सभी की लड़ाई है। सभी लोग मिलजुल कर इनको न्याय दिलाने का काम करिए। और सर जो जदुई के प्रभात का जी, इस मैटर में सबसे मास्टरमाइंड तो वही है। वही 2 लाख रुपया इनको अपने चेम्बर में बैठा कर डरवा धमकाकर पीट कर, एक उमेश जी हैं जो इनको पीटा भी गया है। लेकिन सब बात तो आप अपने ही से बता रहे हैं। क्या जदयू के जो प्रयास पर्जन से पूछिए, नहीं बताया जा रहा है। पर्जन बताइए आप लोग। 2 लाख रुपए आपको देने का प्रयास किया गया है। सब बात सही बाटे। में गलती नहीं थे। कस के बोलिए। कुणाल साहब, मुखिया जी, सरपंच साहब, ये सब के वो में रहे भीतर। हाँ। जैसे भीतर हमनी के रही सन, में 2-3 आदमी माने 8-10 आदमी में रहे। 8-10 आदमी रहे में मैंने जान नहीं जाना। 8-10 आदमियों में रहे। हमारा गांव के जितना मुखिया सरपंच सब लोग गांव के बेटी रहे, तो गांव के बेटी ओरी से लोग लड़ला, बाहर से ना लोग लड़ला। मोतिहारी के बेटी नानू रहे, हमारा गांव के बेटी रहे। हमर बेटी बा तो सबके बेटी भेल। वो तो जवार सबसे बड़का चीज बा ना। ओकरा बाद में वो में हमरा के लोग बंद कर दिलक। बंद कैला के बावजूद भी हमरा के लोग कहता कथी कि 2 लाख रुपया। डॉक्टर साहब ओम प्रकाश से बात कह के कुणाल साहब हमरा के कथी कहते पहले 1.5 लाख रुपया ले लो। ओकरा बाद में एक आदमी रहे बेचारा, बहुत बढ़िया आदमी रहे बेचारा। उ कहला करी रमेश जी अपने के खर्चा कितना भेल बा? हम कहनी कि 30-40 हजार रुपया जी। हम ना जाने तनी। तो क्या आप वहाँ पे खर्चा लेने गए थे? जी जो ना। लोग आपको जो मुखिया है, चाहे सरपंच है, चाहे कुणाल पांडे हैं जिनका नाम धर रहे हैं, तो बेटी मरा हुआ था कुणाल पटेल, उनको वो आपको चैम्बर में बैठा के अगर कुणाल पटेल का अगर लड़की अगर मर जाती तो आज पूर्वी चंपारण में पूरा भूचाल मच गया रहता है। पूर्वी चंपारण कैसे पूरे बिहार में भूचाल मच गया? पूर्वी चंपारण का मैंने बात बोला, पूर्वी चंपारण पूरा भूचाल मच गया होता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मैं बता दूं कि यहाँ मैंने पहले आया था, उसके बाद यहाँ के स्थानीय जो विधायक थे वो अभी तक देखने नहीं आया कि जो इनके परिवार को क्या हुआ। कोई नहीं आया। अच्छा, वोट मांगने के लिए लोग कहेंगे कि हम जातिगत हैं, आपके जाति के, जबकि इन्हीं के जाति के हैं प्रमोद कुमार। कोई आए हैं लोग? कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। डॉक्टरों को पहले फांसी की सजा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मुखिया चाहे सरपंच, यहाँ जो मुखिया साहब है, चाहे हमारे सरपंच साहब है, चाहे हमारे रंजीत भैया है, वो भी नहीं पूछने आए हैं कि जहाँ रमेश तुम्हारे घर में कितना कैसे घट गया घटना। अभी नहीं कोई पूछने आया है। लेकिन हम लोग जब नेपाल में रहते हैं, नेपाल से हम यहाँ 5,000 रुपया खर्चा करके यहाँ आए थे वोट देने के लिए। काहे के लिए कि जो हम भैया खड़ा है, चलो बाले बच्चे हम लोग चले आए वहाँ से वोट देने के लिए। आपको सपोर्ट भी कर रहा है ना, इतना बढ़िया सपोर्ट कर रहे हैं। मगर भैया सपोर्ट कर रहे हैं, उस दिन तो नहीं ना आए। उस दिन पूछना चाहिए किस तरह तुम्हारे साथ घटना घटा है, कैसे घट गया, किस तरह घटा हुआ है, पूछना चाहिए। किसी भी सपोर्ट करना चाहिए, उनको आश्वासन देना चाहिए कि तुम्हारे साथ जैसा हुआ। आप उनको भैया समझे तो आप उनको वोट दिए, लेकिन आपको बउआ समझ के कहाँ है आपसे मिलने के लिए? उस दिन नहीं आए हमारे पास। आज तक भी नहीं पूछे हुए हैं कि रमेशवा कि तुम क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, किस तरह किया है, चाहे कुछ भी नहीं किया, आज तक नहीं पूछे हुए हैं। जिस दिन घटना घटा था उस दिन हम लोग वीडियो देखे, वीडियो में तो सरपंच साहब उपलब्ध है। सरपंच साहब डॉक्टर साहब के साथ उपलब्ध थे। किसी के साथ थे मगर आपके पीठ पे थे न जो जी हमारे साथ थे, ठीक है, मगर उनके पीठ पर थे, डॉक्टर साहब के पीठ पर थे, मुखिया जी उनके पीठ पर थे। हमारा कोई बात नहीं सुन रहा था। उस समय में जब हमारा बेटी मरी हुई थी हॉस्पिटल में, हम जब देखे कोई नहीं था हमारे ऊपर, कोई नहीं बोलने वाला था, नहीं हमारे पीठ से कोई पीठ पर था, कोई नहीं था हमारे पास। क्या ऑपरेशन कराने गए थे आप? अपेंडिक्स का जी। क्या बताया डॉक्टर? डॉक्टर कहा कि ये अपेंडिक्स के ऑपरेशन कर दिया, करने के बाद में करा कथी, उसके बाद में हम नेपाल थे, नेपाल के बाद में हम आए, वहाँ से बोले कि जो ऑपरेशन नहीं करना है, ऑपरेशन नहीं करना है। उसके बाद में भी ऑपरेशन कर दिया। हम अभी वीडियो ले आकर सुनवा रहे हैं अभी यहाँ। एक बात सीधा सब
से घुमाते फिराते एक डायरेक्ट सवाल। अभी आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं, जो अभी तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, उनसे क्या कहना चाहते हैं? हम तो इस वजह से यही कह रहे हैं कि जी हमको न्याय दिलवा दीजिए बस। न्याय में कैसे न्याय मांग रहे हैं? हम उसको फांसी चाहिए उसको, और उसको क्लिनिक बंद होना चाहिए, इसलिए कि ये हमारे बेटी के साथ ऐसे हुआ है और किसी के बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आज तो मान लिए कि हमारा बेटी तो खो दिए, मगर किसी के बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप में भी तो गलती है, आपने अपने बेटी के अकेले भेज दिया ऑपरेशन कराने के लिए, आप में भी भैया गलती है। हम गलती ये किए हैं कि जो हम अपने बेटी को वहाँ ले जाकर कैसे ले गए कैसे वहाँ ले जाकर छोड़ दिए। ये हमारा राजकुमार और राम वही पता व्यापार हो, डॉक्टर के दवाई दुकान के चमचा है आमचा है, कौन हो? देखिए लड़की के माँ ने बहुत बड़े खुलासा कर दिया कि राजकुमार जो व्यक्ति है वो हॉस्पिटल के दलाल है। आपको जूता के नोक से बिलवा दे हम। आपको धमकी भी दिया गया है। गिलास फूकला के बाद में तो लमर हमर हम नहीं खींची नहीं फोन करके कथी कहते तुम फोन उठैनी घर में तो सब टाइट बेहो कथी कहते आपके कुछ चाहिए? हम कहनी है हम बेटी 14 बारे रे हम पैसा हम एती बा आ हमरा सामने हम गाड़ी देले बानी। पैसा के धमकी देता है, गाय भैंसी के व्यापार बा, गाय भैंसी एती कइले बानी, जन्म देले बानी, पैसा नहीं देता। उल्टा केस कर देल बा 20 पैसा काहे देता? जब गलती किया तभी ना डिमांड कर रहा है कि 2 लाख रुपए आप ले लीजिए। आपको लगता है कि यहाँ के माननीय राम कुमार राजकुमार ठाकुर गुरु भाई बा सर, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई कि जो हमको न्याय दिलवा दे, इसी में हम सबसे बड़का चीज न्याय में कैसा न्याय मांग रहे हैं? फांसी चाहिए हमको, दूसरा कुछ नहीं, उसको फांसी होना चाहिए। फांसी के सजा। इसमें डॉक्टर साहब एगो दोषी है कि और लोग? राम कुमार है, राम कुमार और कथी राम कुमार पैसा ले ले फरार हो गया। घर में रहता है, घर रहता है, लेकिन क्लिनिक चल रहा है। जाइतन जब खुला रही तटे जब चल जाइतन उधर जाइत नहीं कि जब खुला रही तटे। इनके साथ जो भी कहानी हुआ है उस चीज को हम मैटर को लिखे हैं और साइन करा रहे हैं। इनकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, शुरुआत से लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे जब तक इनको न्याय। बाबू जी मंटू जी आपको डर नहीं लग रहा है कि आप न्याय के लिए लड़ रहे हैं? विपक्ष अकेले खड़ा हुए हैं। भाई डरेंगे का है, डरेंगे का है? चंपारण के सभी युवा क्रांतिकारी है, यहीं से देश के आजादी हुई है, इसी चंपारण से। तो भाई डरेंगे क्यों? युवा लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, कई तरह के कमेंट कर रहे हैं कि जो राजनेता है हमारे जो अभी आने वाले हैं, चाहे उन्हीं के अभी सदस्य हैं, कि पब्लिसिटी के लिए पप्पू जैसा करते हैं। नहीं, अगर पब्लिसिटी के लिए करते तो भाई बहुत सारे नेता हैं, आका पता ले लो। नहीं तो अभी एक हत्या हुआ है तुम्हारे परिवार से, आगे इतना हत्या होगा कि तुम लोगों को अंदाजा नहीं है। धमकी भी दिया गया है कि 2 लाख का चेक ले लो, नहीं तो आगे भी बहुत सारे तुम्हारे परिजन के परिवार से हत्या भी किया जाएगा। अच्छा, तो लास्ट सवाल यही रहेगा कि जो भी हमारे अधिकारी हैं या नेता कर्मी हैं उन सबसे क्या कहना है? लास्ट सवाल देखिए, हम तो यही कहेंगे सरकार सहित जिला के जो भी एसपी डीएसपी हैं उनसे मेरी निवेदन रहेगा कि आप इस लड़की को अपनी बहन मानकर न्याय दिलाने का काम कीजिए, ताकि आगे से किसी बहन के साथ ऐसा न हो। इनकी लड़ाई हम लोग मिलकर लड़ेंगे और न्याय दिलाने का हम लोग काम करेंगे। 1 नंबर में करना नहीं है तू जल्दी। रोगो बोले आई ना, आई 2 शब्द रोगो बोल रहे। हाँ दीपक है उसमें नहीं बोलिए। आप लड़की के पापा जी हैं? जी, देखिए लड़की के पापा जी साइन अपना कर दिए। बोला था वो, सुनिए ना, लड़की का माँ औजा का निशान दिए। अपना नाम बताइए, अपना नाम बताइए। तो रमेश सर।